कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। ये तो तीर्थंकर का रथ आने से, पावापुर का निर्माण होने से एकदम से माहौल बदल गया। फिर वापस थोड़े दिनों में वही संभावना है। तो जब दिख रहा है कि गैस चेंबर, जहरीली हवाएं हो रही हैं, फिर भी लोग पटाखे छोड़ रहे, फिर भी बारूद उड़ा रहे, फिर भी धूल उड़ा रहे, स्वास्थ्य खुद का भी बिगाड़ रहे, दूसरों का भी बिगाड़ रहे। स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पानी, भूमि, जल, वायु, इन किसी को भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इनसे खुद का स्वास्थ्य भी दूषित होता है। उस खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है। किसी ने तुमको भोजन पर बुलाया और तुम टूट पड़े, मुफ्ती माल दिले वेरहम। और तुमको रायता बहुत पसंद आ गए, पी गए एक बाल्टी भर के, अब क्या होगा? हाँ, स्वास्थ्य तो आपका है। एक बार एक त्यागी आए भोजन करके और कहने लगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा लग रहा है, डकारें आ रही हैं, ये आ रही हैं, ज्यादा आहार हो गया। तो उनको कहा कि ज्यादा आहार हो गया तो तुम्हें सावधानी रखना चाहिए। नहीं, वो श्रावक देता गया। अरे भाई, श्रावक दे रहा है, देने वाला वो है, हाथ उसके हैं, पेट तो तुम्हारा है, तुम्हारे पेट की फिक्र तुमको करना चाहिए। मतलब है कि मुफ्त में भी कुछ मिले तो भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखना चाहिए। ये धन है। तीसरा धन सफलता, कामयाबी। कुछ बिरले लोग होते हैं जो सही दिशा में सही कदम बढ़ा करके कामयाबी पाते हैं, सफलता पाते हैं। वो जीवन का बहुत बड़ा धन है। सफल हो जाना भी तो एक तरह का धन है ना। उधर तक ना पहुंचे होते तो आपकी क्या वैल्यू थी। सफलता की कोशिश करिए, वो भी एक जीवन का धन है। साहस, जिन लोगों के पास साहस नहीं होता है उनको कायर कहा जाता है। मक्खी भी उन चेहरों पर बैठने से इंकार करती है। मक्खी भी उन चेहरों पर बैठने से इंकार करती है। कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है। आप कहोगे मतलब क्या, हम गुस्सा करें, लड़ते फिरें? नहीं, एक साहस होता है, एक अपना रुतबा होता है, एक शैली होती है। एकदम दब्बूपन, एकदम डरपोकपन, ऐसा क्या मतलब है? ना हम किसी से डरते हैं, ना हम किसी को डराते हैं। अभय किसे कहते हैं? ना डरना, ना डराना। जियो और जीने दो। जीवन में एक तरह का कुछ करने का साहस होना चाहिए। इससे भी बड़ा धन है मित्रता, मैत्री। कुछ ना कुछ अच्छे मित्र आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। लोग धन वैभव के पीछे अच्छे दोस्तों तक को खो देते हैं, भाई भाई तक को खो देते हैं। नहीं, पारिवारिक संबंध, रिश्ते संभालिए। इस दीपावली के निमित्त से ही संभालिए। क्षमा मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। सुबह शाम हम दोनों टाइम क्षमा मांगते हैं, हर समय क्षमा मांगते हैं कि मेरी बात से, मेरे कारण से किसी का मन दुखा हो तो क्षमा करिए। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, कहना चाहता हूं, उसका अभिप्राय जरूर समझ लीजिए। वो आपको बुरा इसलिए लग गया क्योंकि आप उसका ठीक अभिप्राय नहीं समझे। तो मित्रता बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद एक धन है छठे नंबर का, कौशल, प्रतिभा। सब लोगों में नहीं होती प्रतिभा। बुद्धि बहुत लोगों में हो सकती है, विवेक उससे कम लोगों में हो सकता है,
लेकिन प्रतिभा तो बहुत बिरले लोगों में होती है। प्रतिभा जानते किसे कहते? प्रतिभा। एक बच्चे को लाए मंच पर, आज एक उसका कार्यक्रम होगा, और टीचर ने सिखाया उसको ऐसे करना, ऐसे करना, वैसे करना। और उसके बाद जब गीत चालू हुआ और उसने अपना नृत्य, अपना गान पेश किया, और उसके साथ जितना सिखाया गया था उससे दोगुना चौगुना करके उसने पेश किया। इसके अभिभावक, उसके टीचर, सिखाने वाले भी देख के दंग रह जाते हैं। प्रतिभाशाली बच्चा है। माँ ने कहा, बेटा तुम बहुत छोटे हो, अंकलिकर महाराज गृहस्थावस्था में पिताजी गुजर गए थे 15 साल जितनी उम्र में। एक तरह से गांव की जमींदारी का बोझ उनके ऊपर आया। सूबेदार के पास जाने की बात आती, राजे रजवाड़े में जाने की बात आई, तो माँ ने कहा कि देखो बेटे, ऐसे बात करना, ऐसे बात मत करना, इस तरह की बात बोलना, कम से कम बोलना। अगर वो ये प्रश्न पूछें तो ये उत्तर देना, वो प्रश्न पूछें तो वो उत्तर देना। उस भय में शिवगोंडा ने माँ से पूछा कि अगर इनके अलावा कुछ और प्रश्न पूछ ले जाएंगे तो क्या उत्तर देना? माँ ने कहा, बेटा अब तुझे बताने की जरूरत नहीं है, तू खुद प्रतिभाशाली है कि और भी प्रश्न हो सकते हैं, इसका मतलब तेरे पास और भी उत्तर हो सकते हैं। ये प्रतिभा होती है। तो बच्चों को क्या, आप खुद को क्या किताबों का कीड़ा मत बनाइए। बुद्धि के साथ विवेक भी होना चाहिए और विवेक के साथ प्रतिभा भी होना चाहिए। ऐसा हो सकता है। पावापुरी की रचना हुई है, बहुत जगह प्रतिभा का प्रयोग हुआ है। इसको इस ढंग से बनाएं, इसको इस ढंग से मोड़ें, इन चीजों को यहां लगाएं, इसमें बड़ा अच्छा लुक आएगा। कुछ लोग उसको ही देख के संतुष्ट हो जाएंगे, कुछ लोग उसमें और प्रतिभा जोड़ेंगे कि अगर ये चीज ऐसी होती तो थोड़ा और आकर्षण होता। प्रतिभा। बेटे को पिता ने व्यापार सौंपा, एक बेटे का व्यापार वैसा का वैसा चलता रहा, दूसरे ने 2 साल में उसका चौगुना कर लिया। ऐसा कैसे हुआ? भाग्य अपनी जगह है, पुरुषार्थ अपनी जगह है, लेकिन एक प्रतिभा भी होती है। साधुओं में भी, त्यागी व्रति में भी, समाज जनों में भी प्रतिभाशाली लोग होते हैं। आप प्रतिभाशाली बनिए। प्रतिभा भी एक तरह का धन है। कृतज्ञता बहुत बुरी चीज है, और आज ऐसे ढेरों लोग मिल जाएंगे। बेटे भी इतने कृतज्ञ निकल जाएंगे कि माँ बाप से हस्ताक्षर करवा लिए, कोरे कागज पर लिखवा दिया और उनको वृद्धाश्रम में डाल आएंगे। ज्ञानियों, इन 8 धनों को जीवन में एकत्रित कीजिए। सबसे पहले तो मान लीजिए जो धन, जिसे आप धन कहते हैं, वो हो गया। दूसरा हो गया स्वास्थ्य, तीसरा हो गया सफलता, जिसे कामयाबी भी कहते हैं। चौथा हो गया साहस, धैर्य भी कह सकते हैं। 5वां मित्रता, सबके प्रति अपनत्व का भाव। 6वां कौशल, प्रतिभा। 7वां गरिमा, विनम्रता के साथ साथ अपने स्वाभिमान की सुरक्षा। ये हो गया 7वां। और 8वां मूल स्रोत के प्रति आभार या फिर कृतज्ञता। अपने माता पिता, जिस समाज ने आपको एक वेश दिया वो समाज, जिस देश में आप रहते हैं वो देश, निश्चित रूप से कृतज्ञता एक बहुत बड़ी चीज है। इन 8 प्रकार के धनों से आपकी तेरस सच में धन्य तेरस हो जाएगी। केवल बाहरी चीजों पर मत जाइए। मान लीजिए आपको अभी तक पता नहीं था और आपको एक बात मालूम पड़ गई कि आपके पास तो बैंक में अरबों रुपए हैं। आपके पिताजी आपके नाम से 50 करोड़ की एफडी करके गए। अभी तक तो आप आखिरी कुर्सी पर सिकुड़ करके बैठे थे
और जैसे ये बात मालूम पड़े, क्या होगा फिर? सबसे आगे आ जाने का मन होगा, मेरे पास बहुत है, मेरे पास, मैं भी कोई छोटा नहीं हूं। एक बात और है, कुछ ऐसे सज्जन लोग होते हैं कि चाहे संपत्तियां हो चाहे विपत्तियां हो, वो ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, अपने सही रास्ते पर चलते रहते हैं। फिर ये उदाहरण है? उदाहरण है कि अगर आपके पास 100 करोड़ आ जाएं तो आपकी चलने का, आपने बोलने का, आपके देखने का, आपका बैठने का तरीका बदल जाएगा। आप सज्जन भी होंगे तो भी तरीका बदलेगा, भले वो सज्जन रूप ही रहा आए, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक और चढ़ाव आएगा। अब आप दान देने की कोशिश करेंगे, भावना रखेंगे, 100 बच्चों को गोद लेना चाहता हूँ, एक गुरुकुल खोलना चाहता हूँ, आपकी उसके आप सज्जन होंगे तो सज्जन जैसी, लेकिन आएगी सूरता। और अगर दुर्जन है तो दुर्जन तो किसी को भगवान ना बनाए, क्योंकि अपने कर्म से ही लोग दुर्जन बनते हैं। नाम साधु जैसा रख लेते हैं, काम दुर्जन जैसा कर लेते हैं। किसी के भीतर दुर्जनता ना आए, यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान तीर्थंकर से, महापुरुषों से। तो जैसे ही रुपए आते ही आपका एक चाल ढाल बदल जाता है। ऐसे ही जब जिनवाणी माँ कहती है, बेटा तेरा आत्मा भी परमात्मा है, तो ये अपने परमात्मा के वैभव का ख्याल आते ही तेरा चाल ढाल बदलना चाहिए। और जिनको ये ख्याल में आता है उनका चाल ढाल बदलता है। कल तक जो गाड़ी पिकनिक स्पॉट पर जाती थी, वो गाड़ी जिनालय की तरफ दौड़ने लगती है। मैं भी होनहार भगवान हूँ। सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक दर्शन होते ही जीवों की दृष्टि बदल जाती है, क्रिया बदल जाती है, परिणामन चेंज हो जाता है। ऐसे वैभव को समझिए। इस आत्म वैभव को पाने का पुरुषार्थ अपन सभी को करना है। सौभाग्यशालियों, हद से ज्यादा धन की अपेक्षाएं भी जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध होती हैं। जब हद से ज्यादा धन होता है तो कई बार परिवार तक भ्रष्ट हो जाते हैं। आचार विचार तक गिर जाते हैं। इसलिए संभालिए इसको। अगर कोई महापुरुष, कोई देवता वरदान देने के लिए आ जाए ना, तो किस तरह के लोग कौन सा वरदान मांगते हैं, इस बात को थोड़ा सा सुनिए। जो नीच लोग होते हैं, अधम बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो मांगते हैं कामना, वासना, फैशन और व्यसन की चीजें। अगर इस तरह की बुद्धि आपकी दौड़ती है तो समझ लीजिए कि बहुत नीचे वाले पायदान पर है। लेकिन अगर कोई मध्यम दर्जे का व्यक्ति मांगता है, धन मांगता है, धन दीजिए, इस धन से हम दान करेंगे, इस धन से हम समाज का उपकार करेंगे, मध्यम टाइप का व्यक्ति। उत्तम व्यक्ति जो होता है वो ज्ञान मांगता है, मुझे ज्ञान हो, मुझे बोध हो। लेकिन जो सर्वोत्तम व्यक्ति होता है वो मोक्ष मांगता है। जो सर्वोत्तम व्यक्ति होता है वो संसार से विरक्ति मांगता है, वैराग्य मांगता है, सारे प्रपंचों से दूर कैसे हो जाएं, ऊपर कैसे उठ जाएं, उसकी ऐसी सोच होती है। आप सुन रहे थे बहुत सुंदर कहानी, शॉर्ट एंड स्वीट। सेठ ने कहा, आज मैंने महाराज जी का प्रवचन सुना, आज मेरी दिमाग की ग्रंथियां खुल गईं। आज तक मैंने किसी को एक पैसा भी दान नहीं दिया, लेकिन आज मन में ये आया है कि अपने 75वें जन्मदिन पर 75 किलो सोना दान करेंगे।
मुझे मालूम पड़ गया कि कुछ भी मेरे साथ नहीं जाने वाला है, इसलिए मैं दान करूंगा। और दान किया, गांव भर के लोग लेने के लिए आ गए, दूसरे लोग आ गए, दिल्ली के लोग सबसे आगे आ गए। अब देख लीजिए इतनी जो पीछे कुर्सियां खाली पड़ी ना, ये वहीं गए हुए हैं। सेठ जी ने भी मर्जी से खूब अच्छे से बांटा कि आज जिंदगी भर हमने कंजूसी करके एकदम बेवकूफी की। आता तो पुण्य से है, अगर मैं देता जाता तो दिक्कत क्या थी, नाम भी होता, परिग्रह भी इकट्ठा ना होता, इसके पीछे ज्यादा माथापच्ची भी ना होती। और गांव भर को दिया और अपने नौकरों को, अपने लोगों को भेजा कि और देख के आइए, और कोई तो नहीं बचा। देखा कि गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक दंपति है। उनको कहा कि तुम्हें मालूम नहीं पड़ा कि सेठ जी बांट रहे हैं? उन्होंने कहा कि आवाज तो आई है, मालूम भी पड़ा, तो आप गए नहीं? नहीं गए नहीं, हमको जरूरत ही नहीं है। थोड़ा ले लो, झोपड़ी कब हवा में उड़ जाएगी। नौकर ने खूब समझाया कि देख मैं भी लेके आया हूं, देख मेरे गले में भी सोने की चैन है ना, तो मिल रहा है तो ले लो। उसने कहा जरूरत नहीं है तो क्यों ले लो, मुझे नहीं चाहिए। अरे सेठ जी से एक बार मिल तो लो, मुझे मिलने की भी क्या जरूरत है? राजाओं की, शेठों की चापलूसी भी करें जिन्हें कुछ चाहिए हो, हमें तो कुछ चाहिए नहीं है। उसने कहा कि बात करने में क्या तकलीफ है? उसने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज चले जाइए। ऐसे आदमी को देख करके रहा नहीं गया। मुनीम से भी उसने कहा सेठ जी को जाते ही कि ऐसा ऐसा आदमी हो, टूटी फूटी झोपड़ी है और कुछ भी लेने को तैयार। सेठ ने कहा कि ऐसे आदमी मिलना तो दुर्लभ है, ऐसे आदमी के पास चलते हैं। हम खुद चलेंगे, मनाएंगे कि भाई थोड़ा तो ले ले। मेरा मन है कि कहीं भी दरिद्र ना रह जाए, कोई ऐसा ना रह जाए जिसके पास मेरा दिया हुआ ना जाए। कुछ लोग होते हैं अपनी ताकत से दान करने लगते हैं परोपकार के लिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, वो भी परमार्थ को समझें। सेठ जी गए, बहुत अच्छे से समझाया। समझाने के बाद फिर भी उसने मना किया। उसने कहा देखो भाई हम आपके यहाँ आए तो कुछ तो लेना पड़ेगा, मैं ऐसे जाने वाला नहीं। उसने कहा कि कल तक तो हम सुनते थे कि इन सेठ के यहाँ कोई जाता है तो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है, आज ऐसे अचानक क्या हुआ कि जबरदस्ती गले पड़ पड़ के बांट रहे। सेठ जी ने कहा कि मैंने मुनिराज के वचन जब से सुने तो समझ में आया कि दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है, इतना ज़्यादा संग्रह भी किसी काम का नहीं है। फिजूल में माथा फोड़ी करके नरक का आश्रय क्यों करूं? मैं क्यों नरक चौदस मनाऊं? मैं तो स्वरूप चतुर्दशी मनाऊंगा, तो मैं कुछ तो लेना होगा। उसने ठीक है कागज पर कुछ लिखा, इतना दे दो। सेठ ने कहा इतने से कागज के टुकड़े का वजन क्या होगा, इतने से में क्या आएगा? उसने कहा जितना आप जिद कर रहे हैं तो इतना ही दे दो। तो जब उस कागज को रखा तराजू के टुकड़े पर, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन। बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी असम।